हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज में अनुराग सर। हम लोग नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे, यूपीडी अर्थात यूनिट प्लेस डिजिट। दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे इम्पॉर्टेंट, अभी उनको हम करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। आपको यहाँ पर यूपीडी अर्थात इकाई का अंक पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस 12 के फैक्टर करेंगे, इसमें 3 इंटू 4 के रूप में करेंगे। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 की पावर 55 हो जाएगी, 4 की पावर 55 हो जाएगी। अपान कितना है, 3 की पावर यहाँ पर 11 है, प्लस 8 की पावर क्या है 48 है। तो 8 की पावर को हम 48 लिखे दे रहे हैं। इस 16 को हम क्या करेंगे 2 इंटू 8 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 18 हो जाएगा। 8 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 की पावर 11 है, तो ये क्या बचेगा, 3 की पावर 45 बचेगा। ये 3 की पावर 55 था, 3 की पावर 11 है, ऊपर आपका घात घट जाएगी। इंटू कितना हो गया, 4 की पावर 55 हो गया, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या याद बचेगी, 8 की पावर आपका 18 निकल जाएगा, 30 बचेगा। और अभी अपान में यहाँ पर बचा हुआ है 2 की पावर 18। दोस्तों हमको क्या करना चाहिए था, हमको तो 8 को 2 में कन्वर्ट कर लेना था। यहाँ पर चलिए कन्वर्ट किए दे रहे हैं। 3 की पावर 45 इंटू 4 की पावर 55 प्लस इस 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 है, ये आपका 30 है, तो हो जाएगा 2 की पावर कितना 90। और अपान में कितना है 2 की पावर 18 है, तो 90 में 18 आपका माइनस हो गया। तो कितना बन गया, 3 की पावर 45 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर कितना बच गया, 10 से निकल गया 8 और निकल जाएगा, 80 में 8 निकल गया, 72 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके पास 44 क्या है, आपका 4 से डिवाइड है, तो इसके में इकाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटू 4 की पावर ये आपके पास क्या है, विषम घात है, तो आपके पास इकाई का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 72 है, ये भी आपका 4 से डिवाइड है, तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। जब 0 बचेगा तो आपका इकाई का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10। 10 में आपका इकाई का कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट अप टू इंटू 10 तक, अपान कितना 100 है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है दोस्तों, यूपीडी निकालना है, यूपीडी निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, डॉट डॉट। ये 0 0 आपका कट गया है, और 5 दूनी 10, इससे कट जाएगा। ये 5 2 और 5 कट गया है। तो यहाँ पर आपके पास बचा क्या है, 1 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू 4 बचा, इंटू कितना बचा 6, इंटू कितना बचा 7, इंटू कितना बचा 8, इंटू कितना बचा 9। अब यहाँ पर आपके पास इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। आपका कितना हो गया,
3 चौक 12, इकाई का अंक कितना आ गया 2। 6 सते 42, इकाई का अंक कितना आ गया 2। 8 अंक 72, 72 में इकाई का अंक कितना आ गया 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 5 टाइम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर पावर भी लिखी हुई है 2 2 2 2 2 5 टाइम्स लिखी हुई है, और आपका यूपीडी इकाई का अंक पूछा जाना है। दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, सिर्फ इकाई में जो लिखा होता है उससे मतलब होता है। पावर में हमको 4 अंकों से भाग करना होता है, लास्ट 2 डिजिट में भाग करना होता है, अंतिम 2 संख्याओं में भाग करना होता है, अर्थात 22 में हम 4 से भाग करेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 की पावर 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 2 शेष बच गया तो 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो अर्थात इकाई का अंक हमारा कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 3 3 3 3 लिखा हुआ है, और पावर भी क्या है 3 3 3 3 3 लिखी हुई है। यहाँ पर लास्ट में आपके पास इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 3। यहाँ पर अंतिम 2 संख्याओं में 4 से भाग करके शेष लिखना है। तो यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ पर आपके पास 33 है लास्ट डिजिट, और इसमें 4 से भाग करना है, 4 32, आपका 1 बचा, 3 की पावर 1 हो गया, तो आपका इकाई का अंक कितना मिल गया 3। यही हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आइए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। क्या होता है, तो 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणन, तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती, 2 से, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, इंटू डॉट 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 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का, तो इसके पहले कितना हो जाएगा 97 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है अभाज्य संख्या है, और 2 और 5 का गुणा हमारा कितना होता है 10 होता है, 0 आएगा। यहाँ पर जब 0 मिल जाएगा तो आपका पूरी संख्या यहाँ पे गुणनफल के रूप में लिखी हुई है, तो अर्थात हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 का गुणनफल 10 है, जब 10 से यहाँ पर गुणा होगा तो उसमें इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का यूपीडी क्या है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पंची 10, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक यूपीडी कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 0 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है 2 से बड़ी और 2222 से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूपीडी क्या है, आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 से बड़ी हमारे पास अभाज्य संख्या 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, डॉट डॉट। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, और हम जानते हैं हमारी जो अभाज्य संख्या होती है 2 ही यहाँ पर एक ऐसी संख्या होती है जो सम संख्या अभाज्य होती है, बाकी सब विषम संख्याएं यहाँ पर क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे पास जब यहाँ पर 5 आया अभाज्य संख्या, और जब यहाँ पर हम 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे, विषम संख्या जितनी भी संख्या यहाँ पर अभाज्य होंगी सारी विषम संख्याएं होंगी, चाहे 3 हो चाहे 7, सब विषम संख्याएं हैं। इनमें से गुणा करेंगे
तो हमारे पास सदैव आपके पास यूपीडी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका 1 को अगर आपने 5 से गुणा किया 5 मिला, 3 को आपने 5 से गुणा किया तो 3 5 15 इकाई अंक 5 मिला, 5 में आपने 5 से गुणा किया 5 25 इकाई अंक 5 मिला, 7 में आपने 5 से गुणा किया 7 25 35 इकाई अंक 5 मिला। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं कह रहा है, 9 नहीं लेंगे, इसके बाद आपने कितना ले लिया 11 गुणित 5, 11 5 55 इकाई अंक क्या मिला, 5 मिला। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमारे पास 5 में कोई विषम संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो उसका इकाई अंक सदैव 5 मिलेगा। यदि 5 में हम कोई सम संख्या से गुणा कर दें और आपसे इकाई अंक पूछे तो आपको 0 मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 में अगर हम किसी सम संख्या से गुणा कर दे, 2 से कर दे, 2 पंची 10, 4 यहाँ पर फिर 5 में अगर हम 4 से कर दे, 4 पंचे 20, फिर यहाँ पर 5 में हम 6 से कर दे, 6 पंचे 30, फिर 5 में हम 8 से कर दें, 8 5 40, तो सब में यहाँ पर इकाई अंक कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो उस समय हमारा इकाई अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर यही देखना था, हमारे पास 2 से बड़ी और 2222 से छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूपीडी लिखना था। तो हमारे पास 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर संख्या होगी सब विषम संख्याएं ही होंगी, और 5 में विषम संख्याओं से गुणा करने पर हमें इकाई अंक सदैव क्या मिलेगा, 5 प्राप्त होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चनों में, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 111 संख्याओं के योगफल में इकाई अंक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई अंक क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास पूर्ण नहीं लगा, यहाँ पर आपके पास पूर्ण लगा है, इतना सिर्फ अंतर है। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास प्रथम 111 संख्याओं के योगफल में अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 ... कहाँ तक +111 तक ये पूछा गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसका योग का नियम क्या होगा आपको बताया गया होगा। 111 तक है तो 111 × 112 बटे कितना होता है, 2 होता है। 111 के आगे वाली संख्या ले लो 112, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पंची 10, 6 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6, यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1, तो 6 का नाम 6, तो यहाँ पर यूपीडी कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का। तो यहाँ पर आपके पास प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से, 0 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक आपके पास हो जाएंगी, 111 संख्याएं कह रहा, तो यानी कि आपको 110 तक जाना पड़ेगा। 0 से आप कहाँ तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे, तो आपके पास कुल 111 संख्याएं हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास इनको ऐड करना है, तो यहाँ से 1 से लेकर 110 तक को आप ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया, 110 × 111 बटे कितना हो गया, 2, 2 पंची 10, 2 पंची 10, यहाँ पर 55 में इकाई अंक 5 है, 111 में इकाई अंक 1 है, तो 5 का नाम 5। तो यहाँ पर आपके पास इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया, 5। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आपको प्रथम आपके पास 111 संख्या या प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याएं आपसे बोल सकता है, तो आपको 1 लेके 111 तक ऐड करना है। अगर प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं का है तो आपको 0 से 110 तक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड करने का नियम आपने सीख रखा है, 111 तक है तो 111 के आगे की संख्या 112 होती है, दोनों का गुणा करके 2 से भाग करना है।
तो यहाँ पर 2 से भाग कर दिया, 2 पंची 10, 2 6, तो आपके पास 12 हो गया। तो इकाई का अंक 6, 6 गुणित 1, इकाई का अंक आपका 6 मिल गया। यहाँ पर 0 से 110 था, तो 0 का यहाँ पर कोई योगफल में योगदान नहीं है, तो 1 से लेकर 110 तक, तो 110 इंटू 111 बटे 2, 2 पंची 10, 2 पंची 10, यहाँ पर इकाई का अंक 5 आया, 5 इंटू 1, तो आपका 5 प्राप्त हो गया। तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 प्राप्त हो गया। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट कहाँ तक 100 स्क्वायर का यूपीडी अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन अगला दिया गया है, 1 की पावर 22 प्लस 2 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 22 अप टू डॉट डॉट 100 की पावर 22 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक 100 स्क्वायर में यूपीडी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इनका योग का सूत्र क्या होता है, 1/6 n इंटू कितना होता है n+1 इंटू 2n+1, ये आपका होता है। यहाँ पर 1/6 n कितना 100 है, 100 प्लस 1 कितना है आपका 101 हो जाएगा, इंटू 100 ये आपका कितना 200, 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर आप काट दीजिए, 2 3 6 हो गया, 2 पंची 10, 50 हो गया। आपने फिर 3 से काट दीजिए, फिर कितना हो गया 3 18, 2 बचा, 3 7 21 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास 0 आ गया है, और 0 से गुणा में करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, इकाई का अंक 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का ये सूत्र मालूम होना चाहिए था, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है। तो यहाँ पर 1 की पावर 22 है, 2 की पावर 22 है, 3 की पावर 22 है, 4 की पावर 22 है। दोस्तों अगर स्क्वायर होता तो आपने आसानी से यहाँ पर एक फार्मूला योग का लगा लिया था। यहाँ पर 22 लिखी हुई पावर, दोस्तों हम जानते हैं हमारा घात 4 की बात की में इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होने लगता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक घात में 4 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 4 से भाग करके शेष लिख लेंगे। यहाँ पर भाग करके यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 4 से भाग करके शेष लिख लेंगे। क्यों लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर घात 4 के बाद हमारे पास इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। हमने 4 से भाग किया तो 4 पंचे 20, कितना बचा 1 स्क्वायर, प्लस 4 पंचे 20 2 स्क्वायर, प्लस 3 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर, डॉट डॉट आपको कितना बच गया 100 स्क्वायर। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन प्राप्त हो जाता है, और इसमें यूपीडी कितना आया है 0 आया है, तो इसमें भी यूपीडी आपका कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पावर चाहे जो लिखी हो उसको आपको 4 से भाग करके छोटी घात में कन्वर्ट कर लेना है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट अप टू 100 क्यूब का यूपीडी आपको निकालना है। दोस्तों 1 क्यूब 2 क्यूब इसका फार्मूला योग का क्या होता है, n इंटू n+1 बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका होता है। n कितना है आपका 100 है, और n+1 कितना हो जाएगा 101 बाई 2 आपका कितना हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 2 पंची 10, यहाँ पर दोस्तों 50 इंटू 101, यहाँ पर आपके पास इकाई में कितना है 0 है, और यहाँ पर जब 0 आ गया तो घात चाहे जो लिखी हो उसका यूपीडी कितना प्राप्त होगा, यूपीडी इसका कितना हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पावर जो हमारे पास 4 से अधिक है यानी कि 5 है, तो इसको हमको 5 को 4 से भाग करके शेष लिखना है। 5 को भाग करके यहाँ पर 4 से भाग करके शेष लिखना है। तो 4 × 4 पावर कितनी बची 1 1 लिखेंगे नहीं, तो 1 + 2 + 3
डॉट डॉट कहाँ तक बन गया, 100 तक बन गया। तो 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक का योग का सूत्र कितना होता है, n × n+1/2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 100 × 101/2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 50 हो गया। यहाँ पर इकाई अंक 0 मिल गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यूपीडी कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखाने के लिए है और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 की पावर 101 + 2 की पावर 101 + 3 की पावर 101 अप टू 50 की पावर 101। दोस्तों यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है, 4 से अधिक है। तो जो भी पावर 4 से अधिक होने पर होती है उसको 4 से भाग करके उसका हम शेष यहाँ पर लिखते हैं। एक से एक को हम 4 से भाग करेंगे और भाग करके यहाँ पर इसका शेष लिखेंगे। तो 1 से 1 में 4 से भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा, 1। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 की पावर 1 + 3 की पावर 1 + 4 की पावर 1 डॉट डॉट 50 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पावर 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक। तो दोस्तों यहाँ पर इसका योग करेंगे, किस प्रकार करेंगे, 50 × 51/2, 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 25 और यहाँ पर इकाई में कितना आ गया, 5 और 5 का गुणा करेंगे। यहाँ पर इकाई में 1 है तो 5 करना 5। तो यहाँ पर हमारा यूपीडी कितना प्राप्त हो गया है, 5 प्राप्त हो गया है, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा एक सेम लिखा हुआ है, सिर्फ अंतर कितना है, ये आपका संख्याएं मल्टीपल में है और ये संख्याएं आपके पास प्लस में लिखी हुई हैं। दोनों में यूपीडी पूछा जा रहा है, इकाई अंक पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 की पावर 1 विषम घात है, तो इसमें इकाई अंक कितना सदैव मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 9 की पावर 2 है, सम घात है, तो आपके पास 9 की पावर सम घात होने पर आपके पास इकाई अंक सदैव क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर 4 की पावर आपके पास विषम घात है, इकाई अंक 4 मिलेगा। 9 की पावर सम घात है, यहाँ पर आपके पास इकाई अंक 1 मिलेगा। दोस्तों इसी प्रकार से डॉट डॉट ये 4 की पावर आपके पास विषम घात है तो आपके पास इकाई अंक 4 मिलेगा। ये 9 की पावर सम घात है तो आपका इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर पावर कहाँ तक था, 100 तक था। 100 में आपके पास 4 और 9 थे। यहाँ पर आपके पास 4 कितने बार होगा, 1 कितने बार होगा, तो 4 आपका कितने बार होगा, 50 बार होगा और 1 कितने बार होगा, 50 बार होगा। यहाँ पर दोस्तों 4 × 1 यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा यूपीडी कितना प्राप्त होगा, 4 × 1 आपका 4 हो गया, 4 × 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर इसको हम 4 × 1 4 हो गया, 4 × 1 4 हो गया और यहाँ पर 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार कितने बार, 50 टाइम्स, 50 टाइम्स यानी कि 50 बार। तो 4 चौक 16, यहाँ पर आपके पास क्या पावर बन जाएगी, 4 की पावर 50 बन जाएगी और यहाँ पर 4 की पावर सम घात हो गई, इसलिए यहाँ पर इकाई अंक कितना दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। 4 × 4 × 4 कितनी बार है, 50 टाइम्स है। ये आपका 4 की पावर कितना बन गया, 50। यहाँ पर 50 क्या है, सम घात है और जब 4 की पावर सम घात होती है तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर इकाई अंक कितना हो गया, 6 प्राप्त हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी में प्लस में लिखा हुआ, 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4। 9 की पावर 2 में इकाई अंक 1 हो गया। 4 की पावर 3 में इकाई अंक आपका 1 हो गया। 9 की पावर 4 में आपका 4 की पावर 3 में इकाई अंक आपके पास 4 हो गया। 9 की पावर 4 में इकाई अंक 1 हो गया। इसी प्रकार डॉट डॉट
4 की पावर 99 में इकाई का अंक कितना हो गया 4 प्लस 9 की पावर 100 में इकाई का अंक आपका 1 हो गया। पावर 100 तक है तो 4 यहाँ पर कितने बार जोड़ा गया है तो 4 इंटू 50 हो गया, प्लस 1 को आपके पास 50 बार जोड़ा गया तो 1 इंटू कितना हो गया 50 हो गया। तो 4 इंटू 50 करेंगे इकाई का अंक 0 मिलेगा, 1 इंटू 50 करेंगे इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो कुल मिला के आपके पास यूपीडी कितना प्राप्त हो जाएगा 0 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अब इसके बाद हम अंतिम 2 अंक निकालना सीखेंगे, अर्थात इकाई और दहाई का अंक निकालना सीखेंगे किस प्रकार से। तो आइए पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम इकाई का अंक निकालने के बाद दहाई का अंक निकालना सीखेंगे, या अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई का अंक निकालना सीखेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। हमारा दहाई का अंक निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात पुनः बता दें, इकाई का अंक अर्थात लास्ट 1 डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं, ABC x y z डिवाइडेड बाई 10। अगर 10 से डिवाइड कर दें और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वही दोस्तों हमारा क्या होगा इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार से दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्या दी जाएगी उसको आप क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा अंतिम 2 अंक वहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई दहाई सैकड़े का अंक अर्थात लास्ट 3 डिजिट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या ABCD XYZ है, इसको आप क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, और जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वही हमारा अंतिम 3 अंक यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बाय एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि 10 से भाग करने पर जो शेष बचता है वो हमारा इकाई का अंक कैसे होता है, 100 से भाग करने पर जो शेष बचता है वो हमारे अंतिम अंक कौन से होते हैं, और 1000 से भाग करने पर हमारा अंतिम 3 अंक कैसे निकलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या ले लें 4 5 3 7 6। और उसके बाद चलिए हमने इतनी संख्या ले ली। हमने कहा इसमें अगर आपसे इकाई का अंक पूछे तो आप देख के बता सकते हैं 6 है। तो दोस्तों इसको हम 6 से पहले इसको हम 10 से भाग करके भी इकाई का अंक निकालना आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों 10 से भाग कैसे करेंगे 4 5 3 7 6। अगर 10 से भाग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 चौक 40, कितना बचा 5, 3 10 बचे 50, कितना बचा 3 7 हो गया 10 33 7 6 हो गया 10 7 70। यहाँ पर कितना आ गया 6। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 6 जो शेष बचा है और 6 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जो शेष बच रहा है वही अंतिम अंक यहाँ पर आपके पास बना हुआ है। यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास कितना बचा 6, और 6 ही हमारा क्या है इकाई का अंक अर्थात यूपीडी है। यहाँ पर आपके पास
शेष भी हमारा 6 है और इस हमारा यूपीडी भी है आपका 6, अर्थात हम कह सकते हैं 10 से डिवाइड करने पर जो हमारा शेष रिमाइंडर बचता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम पूछे लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट कितना है दोस्तों, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, हमारा लास्ट 2 डिजिट कितना है 76 है, देख कर ही बता सकते हैं, या कोई संख्या भी मल्टीपल में लिख दें तब आपसे पूछें। यहाँ पर पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट का क्या है, आपको कितने से भाग करना, 100 से भाग करना है, तो 100 से भाग करिए, कितने बार गया 4 बार गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 400, ये 5 बच गया, ये कितना आ गया 7 आ गया, कितने बार गया 5 बार, 500 हो गया, कितना बन गया 37, फिर आपका 6 आ गया, कितने बार गया 3 बार, तो यहाँ पर कितना हो गया, कितना बच गया 76। तो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बन गया 76, तो आपका 76 रिमाइंडर बच गया। तो 76 रिमाइंडर बचने का मतलब है यही हमारे पास अंतिम 2 अंक हैं। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, किसी भी संख्या को अगर हम 100 से भाग करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारे पास अंतिम 2 अंक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास अंतिम 2 अंक 76 ही थे, और 100 से भाग किया, जो हमारा शेष बचा वो भी हमारा 76 ही बचा है। तो हम कह सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा अंतिम 2 अंक होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे आपसे लास्ट 3 डिजिट पूछा जाए, तो लास्ट 3 डिजिट पूछा जाए, अंतिम 3 अंक कितने यहाँ पर आपके पास, अंतिम 3 अंक याद करिए, तो अंतिम 3 अंक यहाँ पर कितने 376 हैं। तो हमने आपको लॉजिक क्या सिखाया है, अंतिम 3 अंक के लिए आपको 1000 से भाग करना है। दोस्तों 1000 से भाग कर देंगे, कितने बार गया 4 बार, कितना हो गया 4000 हो गया, कितना बच गया 537, कितना आ गया 6, कितने बार गया 5 बार, कितना हो गया 5000, तो कितना 673, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बन गया 376। तो यही हमारा क्या हो गया, अंतिम 3 अंक हो गए, जो हमारे अंतिम 3 अंक यहाँ पर 376, यहाँ पर 376, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को 1000 से भाग करने पर जितना रिमाइंडर बचता है वही हमारे अंतिम 3 अंक होते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अंतिम 2 अंक, अर्थात इकाई और दहाई का अंक निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो इकाई दहाई में कभी कभी आपका सिर्फ दहाई का अंक भी पूछ लेते हैं, या दोनों अंक पूछ लेते हैं, अंतिम 2 अंक क्या होता है, या इकाई का अंक भी पूछ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अंतिम 2 अंक निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है 233 इंटू 599 इंटू 397 इंटू 473 इंटू 96। क्वेश्चन को आपसे क्या है, लास्ट 2 डिजिट यानी कि आप अंतिम 2 अंक यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हमने आपको बताया है कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हम सबके रिमाइंडर लिखेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर निकालना हमने आपको बता रखा है। रिमाइंडर हम पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर 2 प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इजी होगा वो हम लिखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर 100 से भाग 233 में करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बहुत ही 33 बचेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 33 बचेगा, जो कि हमको बाद में मल्टीपल करने में बहुत दिक्कत होगी, गुणा करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम पहले सरलीकरण कर देते हैं। दोस्तों इसका हम सरलीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, 4 से कर दिया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यहाँ पर कर दिया कितना 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब हम सबके यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 25 से भाग करना है, तो अंतिम 2 अंकों में ही भाग करेंगे। आपने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ रखा है, 25 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंकों की ज़रूरत है। तो 25 से भाग करेंगे तो 25 का नंबर 25 कितना 33 हुआ, 25 8 33 हुआ, तो +8 यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा।
यहाँ पर दोस्तों आपका 99 है, 25 चौको 100 अगर कर दें तो -1 रिमाइंडर लिख सकते हैं। 25 चौको 100 -1 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर 25 चौको 100 अगर लिख दें तो -3 रिमाइंडर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर 25 तेईस 75 73 है, 25 तेईस 75 -2 रिमाइंडर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर 25 91 25 -1 रिमाइंडर आपका हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रिमाइंडर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ये सब आपके पास गुणा में है, तो इन रिमाइंडर का भी यहाँ पर गुणा करेंगे, चिन्ह से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितने निगेटिव है, 1 2 3 4 बार निगेटिव है, तो इनका गुणा करने पर ये सब प्लस में हो जाएंगे। कितना मिलेगा 2 91 2 2 3 6 और 6 48 हो गया। 48 बटे कितना दोस्तों बचा, 25 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं 48 बटे 25 है, तो इसको यहाँ पर हम पुनः रिमाइंडर लिख देंगे। तो 25 दूना 50 हो गया, तो यहाँ पर -2 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर -2 रिमाइंडर होने का मतलब हो गया -2 बटे कितना हो गया, 25 हो गया, 2 बटे 25 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्लस में रिमाइंडर लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में रिमाइंडर लिखने का मतलब है 25 में ये 2 घटा देंगे, तो कितना हो गया 23 23 बटे कितना हो गया 25, ये हमारे पास प्लस का रिमाइंडर हो गया 23 हो गया। तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो ये देखा था, हमने यहाँ पर 100 था, 100 से डिवाइड किया था। यहाँ पर हमारे पास कितना है 25 है। इसको पुनः 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 92 रिमाइंडर बच गया। और 92 रिमाइंडर कब बचा, जब मैंने 100 से डिवाइड किया है। और 100 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर बचता है उसका वही अंतिम 2 अंक होते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इनके गुणनफल में हमारे पास अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 92 होंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इकाई का अंक, इनको गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और अगर सिर्फ दहाई का अंक पूछे तो आपका 10th डिजिट जिसको बोलते हैं तो 9 होगा। और अंतिम 2 अंक पूछे तो हमारे पास 92 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस प्रकार से लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर ज्ञात किए जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है और आपसे पूछा है लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 239 इंटू 352 इंटू 557 इंटू 24 इंटू 55 इंटू 871। और आपसे पूछा गया है इनको गुणा करने पर लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। यहाँ पर दोस्तों लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 100 से डिवाइड करने पर हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं सरलीकरण हमारा हो जाता है, तो सरलीकरण कर लेंगे। यहाँ पर 24 है, 4 से सरलीकरण हो जाएगा, 4 6 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी के रिमाइंडर लिखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव रिमाइंडर जो भी हमको इजी होगा वो रिमाइंडर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दूना 50। यहाँ पर 39 है, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, -11 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 25 दूना 50 52 है, तो आपका +2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 57 है, तो यहाँ पर 25 दूना 50 +7 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर 6 है, आपका 25 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर +6 ही रिमाइंडर बच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 25 दूना 50, यहाँ पर +5 रिमाइंडर बच जाएगा। और यहाँ पर 25 तेईस 75, तो यहाँ पर -4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिमाइंडर सभी के लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी का यहाँ पर सभी रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कितने निगेटिव रिमाइंडर थे, 1 और 2 निगेटिव रिमाइंडर करेंगे।
थे, यहाँ पर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कितना हो गया यहाँ पर देखते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 पंचे 20, 20 छक्का कितना हो गया 120 और 120 सत्ते कितने हो गए। यहाँ पर दोस्तों कितना हम लिख दें, 11 दूनी 22 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 11 दूनी 22 इंटू 7 छंग 42 लिख सकते हैं और 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हमने यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर हम पहले अभी 25 था तो 5 से पुनः डिवाइड कर सकते थे, कोई बात नहीं है, आपने नहीं किया है। यहाँ पर 25 से रिमाइंडर पुनः लिखेंगे तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर हम 25 से भाग करेंगे, 25 का नाम 25 तो -3 रिमाइंडर, 25 दूना 50 -8 रिमाइंडर, 25 का नाम 25 -5 रिमाइंडर। तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 3 5 15 और 15 अट्ठे 120 बटे कितना हो गया 25 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 बार निगेटिव था, आपके पास तीनों रिमाइंडर क्या थे, निगेटिव थे, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो गया माइनस में। तो यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर लिखें 25 चौको 100 तो यानी कि कितना बचेगा -20 बटे कितना 25 हो गया। तो इसमें हम पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहेंगे तो 20 यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 बटे 25 बचेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर बना के लिख दिया दोस्तों, 20 यहाँ पर 25 में घट जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 100 था तो 100 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 25 है तो पुनः 25 को 100 बनाएंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 5 चौको 20 बटे 25 चौको 100। तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बन गया 20 बच गया। तो रिमाइंडर यहाँ पर 20 बचने का मतलब है हमारे पास लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर कितने होंगे 20 प्राप्त होंगे। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरलीकरण और कर सकते थे, 5 5 था, यहाँ पर 25 था तो 5 से सरलीकरण कर देते तो और आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। हमने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप जब इसको पुनः लगाएंगे इसका पुनः एक बार सरलीकरण कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 25, उसके बाद इस रिमाइंडर लिखेंगे तब भी आपका लास्ट 2 डिजिट कितना मिलेगा 20 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक निकालना सीख जाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए यहाँ पर सिर्फ दहाई का अंक क्या है, ओनली दहाई का अंक कितना है, ओनली 10th डिजिट कितना है तो 2 है, और इकाई का अंक कितना है 0 है, और इकाई और दहाई का अंक दोनों मिलकर कितने हैं तो 20 आपके पास है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास मल्टीपल में थे क्वेश्चन। अगर ये हमारे पास पावर में आ जाते हैं क्वेश्चन तो हम किस प्रकार से लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करेंगे, आइए उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखते हैं। तो दोस्तों पावर, जब हमारे पास क्वेश्चन पावर में दिया होगा वहाँ पर अंतिम 2 अंक निकालने होंगे, तो किस प्रकार से निकालने होंगे, तो वहाँ पर हमने 1 3 7 9 अंक को एक कैटेगरी में रखा है, 5 को अलग कर दिया है, 2 4 6 8 को अलग कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले हम 1 3 7 और 9 के कैटेगरी के प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर 1 के लिए बात करें तो 1 स्क्वायर हमारा कितना होता है 1 होता है, 1 क्यूब हमारा कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर अगर आपके पास क्या हो गया 1 की पावर 4 हो गया तो 1 हो गया, तो यानी कि 1 की पावर चाहे जो यहाँ पर हो उसमें आपके पास 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो इकाई का अंक भी यहाँ पर 1 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास दहाई के अंक यानी कि 1 की पावर यहाँ पर अगर आपसे कह दे 1 की पावर 100 कर दें, तो अगर हम आपसे पूछे इसमें
लास्ट 2 डिजिट कितना होगा। तो दोस्तों 1 की पावर आप चाहे जो लिखो 1 ही आता है। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछेंगे तो उसको हम 01 लिखेंगे। 1 की पावर अगर 100 लिख रहे हैं तब भी उसका अगर लास्ट 2 डिजिट पूछें तो आपका 01 लिख सकते हैं, अन्यथा आपका लास्ट 1 डिजिट कितना होगा, 1 होगा। तो अगर 2 अंकों में लिखना चाहते हैं तो उसको 01 लिख सकते हैं, नहीं तो आपका उसमें 1 की पावर चाहे जो हो उसमें आपको सदैव इकाई का ही अंक प्राप्त होगा, एक ही अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों 1 के लिए यहाँ पर आपके पास कोई कठिनाई नहीं है। अब आते हैं हम 3 पर। दोस्तों यहाँ पर हम 3 की पावर 1 जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 की पावर 4 81 होता है। चूँकि हमें दहाई का अंक भी ज्ञात करना है, अगर इकाई का अंक निकालना होता तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें दहाई का अंक भी आपको निकालना है, तो आपको 2 अंकों से मतलब रखना पड़ेगा, इकाई और दहाई से। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आपके पास यहाँ पर 3 की पावर में कोई प्रश्न दे दे, अगर हम कह दें 3 की पावर 52 और इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछ दें आपसे, क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट पूछ दें आपसे, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 3 को आपको सिर्फ 3 में नहीं लिखना है, इसको इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई और दहाई के रूप में लिखने का मतलब है आपको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 4 में आपका इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1 है। यानी कि हमें उसमें आपको ऐसी संख्या में कन्वर्ट करेंगे जिसमें इकाई का अंक 1 मिल जाए। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 में क्या होता है, इकाई का अंक 1 भी होता है और दहाई का अंक यहाँ पर 8 दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पर 4 लिख देते हैं और इसकी होल पावर यहाँ पर क्या कर देते हैं, 13 कर देते हैं। तो 13 चौको 52 हो गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 को हम क्या लिख देंगे, आपका 81 लिख देंगे। पावर कितना हो गया, 13 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब 81 की पावर 13 है। अगर आपसे पूछा जाता, इकाई का अंक से पूछा जाता, तो 1 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 की पावर 13 बता देते, अर्थात 1 हो जाता। चूँकि हमको लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है और जिसमें दहाई का अंक भी आपको निकालना है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपके पास अगर 81 है तो इकाई का अंक तो हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। दोस्तों दहाई का अंक निकालने के लिए इस 8 को इस आपको 3 में गुणा करना है, इस 8 को यहाँ पर 3 में गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 त्रुक 24, 8 त्रुक 24 और 8 त्रुक 24 में आपके पास कितना मिल गया, 4 मिल गया। कितना मिल गया, 4। तो आपके पास यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया है, अंतिम 2 अंक कितना आ गया है, 41 प्राप्त हो गया है दोस्तों। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 4 है, अंतिम 2 अंक आपके पास कितने हैं, 41 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर का अंतिम 2 अंक निकालना सीख लेते हैं। एक बार पुनः सीख लीजिए आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको 3 की पावर 4 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इकाई का 1 अंक मिल जाए तो वो हमारे लिए सुविधाजनक है। तो इकाई का अंक 1 आता है, किस में आता है, 3 की पावर 4 में आता है। तो इकाई का अंक चूँकि लास्ट 2 डिजिट निकालना है, हमें दहाई का अंक भी मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर 81 हो गया। हमारे पास दहाई का अंक 8 मिल गया है। अब हमारे पास इकाई का अंक तो होगा ही होगा 1, और आपके पास दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, इस 8 को आपको क्या करना, जो पावर 13 है उसमें 13 में आपका जो 3 है उसमें आपको गुणा करना है। 8 त्रुक 24, 24 का आपका कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे बस, और आपके यही अंतिम 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं।
यहाँ पर पहले हमने 3 का केस लिया है, तो पहले हम 3 के एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम आपको 7 और 9 का एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हम लिख दें 3 की पावर 420 लिख दें, और यहाँ आपसे पूछे लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इसको हम 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 की पावर 4, 4 से भाग किया, 4 एकन्नम 4, 3 भाग नहीं जा रहा, 0, 4 पंचे 20। तो ये दोस्तों 3 की पावर 4 क्या हो गया, 81 हो गया। तो ये इसकी पावर कितना हो गया, 105 हो गया। तो दोस्तों 81 में इकाई का अंक तो आपका एक ही होगा। अब आपको दहाई का अंक किस प्रकार से लिखना है, इस 8 को यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40, 40 का आपको 0 लिख देना है। तो यही हमारे पास अंतिम 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इस प्रकार से 3 के केस आपने समझ लिया है। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख दें 51 की पावर अगर हमने क्या लिख दिया, 386 लिख दिया। और यहाँ पर पूछे इकाई, यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट कितना है, क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक पहले कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना, अगर आपके पास यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, तभी आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर इकाई के स्थान पर 1 नहीं है, कोई अन्य संख्या लिखी हुई है, तब यहाँ से हम 5 को 6 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 51 की पावर 386 लिखा है, आपके पास अंतिम 2 अंक पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 आपके पास होना चाहिए, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में कर देंगे। तो 5 6 का 30, 0 हो गया। तो आपके पास अंतिम 2 अंक क्या मिल गए, 0 1 प्राप्त हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार से कोई दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कितना, 34 71 की पावर कितना आपसे लिख दें, चलिए 400 कितना लिख दें, 28 लिख दें। यहाँ पर ये कितना है, 34 71 की पावर 428, और अंतिम 2 अंक आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम देखेंगे जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई उसमें इकाई का अंक 1 है कि नहीं है। अगर 1 नहीं है तो 1 किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ऐसा हम सोचेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, 1 है। यहाँ पर आपके पास इकाई में तो 1 आ जाएगा, और इस 7 का इस 8 में गुणा कर देंगे, 7 वर्ग 56, 56 के कितने हो गए, 6 हो गए। तो अंतिम 2 अंक हमारे पास कितने हो गए, 61 हो गए। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर लिख दें 65 43 21, और यहाँ पर मैंने पावर लिख दिया है, पावर भी यही है 65 43 21, ये भी पावर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट पूछ रहे हैं, अंतिम 2 अंक पूछे जा रहे हैं आपसे। तो क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया आपके पास 1 होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है तो आपका इकाई का अंक 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 था, तो 2 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 1 में कर देंगे, 2 एकन्नम 2, तो आपके पास अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या प्राप्त हो गए, 21 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर क्या अंतिम 2 अंक निकालना सीख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने 3 का भी केस समझ लिया है। अगर सिर्फ 3 की पावर में दिया गया हो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर हम लिख दें 3 की पावर आपका 300 लिख दें, और यहाँ आपसे पूछें लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट कितना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस 3 में
आपको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करके आपको क्यों कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। यहाँ पर एक आपका बन जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर मैंने 4 के रूप में लिख दिया, तो कितनी घात बचेगी यहाँ पर, तो 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 75 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसको 81 की पावर 75 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हमारे पास इकाई में एक आना ही आना है। फिर 8 का गुणा इस 5 में करेंगे, 8 5 40, 40 का 0 लिख देंगे, कितना हो गया, 01 आपका आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर 3 की पावर में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो पहले हम उसको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करके इकाई में 1 अर्थात 81 के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई करेंगे। इकाई में 1 हो गया, 8 को 5 में गुणा किया, 8 5 40, 40 का 0 हो गया। तो यही हमारे क्या हो गए, अंतिम 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आते हैं 7 का। तो 7 में दोस्तों आपने क्या सीख रखा है, 7 की पावर 1 7 आपका 7 होगा, 7 की पावर 2 आपका 49 होगा। 7 चूंकि दोस्तों 7 आपकी पावर 2 49 तो हो गया है, हमारे पास इकाई और दहाई के रूप में तो संख्या लिखी है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। यहाँ पर अगर 1 मिल जाए तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अगर 7 की पावर 4 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 7 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 21, 7 चौक 28, 28 2 30 और 7 × 21, 21 3 24, 24 01। देख रहे हैं 7 की पावर 4 में कितना मिला, 24 01 मिला। इकाई में कितना मिल गया, 1 मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो हमको अगर जो 7 की पावर के रूप में क्वेश्चन होंगे उनको हम 7 की पावर 4 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है, अगर आपके पास 7 की पावर 50 पूछा जाए और पूछा जाए यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किस प्रकार से लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर कितने बार गया है, बरचौक 48 कितना हो गया, बरचौक 48 कितना बचा है आपका, 7 की पावर 2 बचा है। 7 की पावर कितना बचा है, 2 बचा है। तो 7 की पावर 4 कितना हो दोस्तों, होता है 24 01 होता है। की पावर कितना हो गया, 12 हो गया। और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। आपने 49 लिख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास इकाई में 1 लिखा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 हो गया इकाई का। अब यहाँ पर इस 0 का गुणा किस में करेंगे, 2 में कर देंगे। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × 49 कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक हमारे पास क्या निकल आएंगे, 49 यहाँ पर निकल आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक लॉजिक और सीख सकते हैं। चूँकि हमारा 7 की पावर कितना होता है, 24 01 होता है, तो यहाँ पर 24 01 होगा। यानी कि जो घात यहाँ 4 से पूरा कट जाएगी, उसमें आपके पास अंतिम 2 अंक 01 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है 7 के केस में पावर 4 से जो भी यहाँ पर पावर डिवाइड हो जाएगी, उसमें अंतिम 2 अंक आपके पास 01 प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पर हमने 7 की पावर क्या रख लिया, 7 की पावर कुछ भी रख लीजिए, चलिए हमने 250 कर दिया। 7 की पावर मैंने यहाँ पर 250 लिख दिया है, और यहाँ पे आपसे पूछ दिया लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट कितना है आप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 7 की पावर 7 की पावर 4 में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भाग करिए, जितनी बार भाग भी जा रहा, 4 6 कितना हो गया, 24 हो गया। और कितना बचा, 1 बचा। 4 दूनी कितना हो गया, 8। कितना शेष बच गया, 2 बच गया। तो उसको 7 की पावर 2 को अलग कर दीजिए,
पुनः एक बार समझिए, आपने इसको क्या किया, 7 की पावर 4 के रूप में लिख रहे हैं, तो 4 से डिवाइड किया, 4 छाम 24 हो गया, 1 बचा, कितना हो गया 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, कितना शेष बचा 2, तो 7 की पावर 2 आपका अलग हो गया। दोस्तों अभी मैंने बताया 7 की पावर 4 के केस में 4 से मल्टीप्लाई कितने तक का है, 62 तक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 4 से कट गया था, अर्थात इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, इसका लास्ट 2 डिजिट कितना मिलेगा, 01 मिलेगा। और इंटू कितना हो गया, 7 का कितना हो गया, 7 से 3 49 हो गया, तो इसका भी आपका कितना हो गया, 41 हो गया। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः दीजिए, 7 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 2401 लिखेंगे, पावर कितना हो गया 62 हो गया, इंटू कितना हो गया 7 की पावर 2 हो गया। इकाई में आपका 1 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका 0 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया 49 हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 49 ही आपके पास अंतिम 2 अंक होंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि 7 की पावर 4 जब यहाँ पर हम बनाएंगे 2401 का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर ये 4 से जो भी पावर हमारे पास डिवाइड हो जाएगी वहाँ तक के लिए अब अंतिम अंक कितने प्राप्त होते हैं, 01 प्राप्त होता है। तो उसको हम डायरेक्ट 01 लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी पावर शेष बचेगी उसको हम अलग से हल करके मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, अंतिम 2 अंक यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 7 का केस समझ लिया है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं 9 के केस में। यहाँ पर चूंकि 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है, 9 9 81 होता है दोस्तों। तो 9 की पावर 2 में ही इकाई में क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी कि यहाँ पर हम पावर 4 में न जाके पावर 2 से भी काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि 9 की पावर 2 क्या हो गया, 81 हो गया, 81 में इकाई का अंक 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इकाई और दहाई 2 अंक यहाँ पर मिल गए, इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का अंक 8 हो गया, तो 2 अंक हमको चाहिए भी चाहिए। यहाँ पर जो भी पावर बनेगी उसको हम 9 के केस में 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ पर 3 और 7 के केस में 4 से डिवाइड करते थे, 9 के केस में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम कहते हैं 9 की पावर हमारा क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर हमारा मान लीजिए लिख दें 65 लिख दें, और पूछें इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना है, आप बताइए, लास्ट 2 डिजिट कितना है आप बताइए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ना 4 से भी आपका हो जाएगा हालांकि, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करने में आसानी रहेगी इसलिए हम 2 का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 65 क्या है, 65 2 से डिवाइड यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ तक 64 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 को हमने क्या दिया कि 32 और 9 की पावर 1 को अलग कर दिया, यानी 32 दूना 64, 65 हो गया। अब हम 9 की पावर 2 कितना होता है, 81 होता है, और आपके पास कितना हो गया 31 इंटू कितना हो गया 9 हो गया। तो इकाई में यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। 8 का गुणा करेंगे 2 में, इस 8 का गुणा किस में करेंगे 2 में, 8 दूनी 16, 16 के 6 लिख दिए यहाँ पर। अब हमारे पास कितना हो गया 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का नम 9 हो गया, और 9 6 जा कितना हो गया 54। तो 54 का हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 9 का नम 9 न 6 54, 54 के 4, तो आपके पास कितना आंसर मिल गया 49, यानी कि अंतिम 2 अंक यहाँ पर आपके पास कितने प्राप्त हो गए, 49 प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम 9 का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर 9 की पावर लिख दिया जाए 239 लिख दें, और लास्ट 2 डिजिट पूछें आपसे, लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछें तो कैसे बताएंगे। तो आपको इसको 2 से भाग करिए, 9 की पावर 2 के रूप में इसमें लिख के 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2,
और कितना 2 9 18, कितना शेष बचा 1, उसको मिल देंगे 9 की पावर 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 81 हो गया, 81 पावर कितना हो गया 119 इंटू कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर 1 बन गया है तो आपका कितना आ गया है 1 हो गया है। और इस 8 का गुणा किस में करेंगे 9 में करेंगे तो 8 72, 72 का 2 हो गया इंटू कितना हो गया 9 हो गया, 9 इकन्नम 9 और 9 दूनी 18, 18 का 8 हो गया। तो हमारे पास अंतिम 2 अंक कितना प्राप्त हो गया 89 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 के लिए भी सीख लिया, 3 के लिए भी सीख लिया, 7 के लिए और 9 के लिए। तो इन सब के केस में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट में क्या करना है, पावर ऐसी बनानी है जिसमें इकाइकांक 1 मिल जाए। 1 3 7 9 के केस में आपको पावर इस प्रकार से बनाएंगे कि इकाइकांक 1 मिल जाए। अब दोस्तों हम 5 और 2 4 6 8 के लिए हम देखेंगे किस प्रकार से लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम 5 का केस देखते हैं। 5 के केस में लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों 5 के केस में अगर हम आपको देखें तो 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 5 की पावर क्यूब कितना होता है 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है और 5 की पावर कितना होता है 5 होता है। तो कितना होता है 31 25 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो यहाँ पर 5 की पावर 1 के लिए तो आपका लास्ट 2 डिजिट कितना आपका बनेगा 05 बनेगा। अन्य किसी भी पावर के लिए उसका अंतिम लास्ट 2 डिजिट कितने बनते हैं 25 बनते हैं। तो हम कह सकते हैं 5 की पावर n के लिए लास्ट 2 डिजिट कितना होता है दोस्तों 25 होता है। दोस्तों कितना होता है 25 होता है। जहां n इक्वल टू 1 नहीं है दोस्तों, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से n इक्वल टू 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और n इक्वल टू 1 के लिए लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या हम लेंगे 05 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 की पावर n के लिए लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 25 होगा, जब n इक्वल टू कितना होगा 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू। इसी प्रकार n इक्वल टू 1 के लिए लास्ट 2 डिजिट हम क्या लिखेंगे 05 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इतने आपने सीख लिया है। अब आते हैं, यदि हमारे पास इस प्रकार से दिया गया हो 25 की पावर 25, 25 की पावर 26, 35 की पावर 35, 35 की पावर 36 और 45 की पावर 45 और 45 की पावर 46। इस प्रकार से अगर आपके पास पावर लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लास्ट 2 डिजिट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं, यहाँ पर 25 में हमारे पास लास्ट 1 डिजिट कितना है 5 है, अर्थात इकाई का अंक कितना है 5 है। और इस 5 के पहले सेकेंड लास्ट डिजिट कितना है 2 है, अर्थात यहाँ पर दहाई का अंक कितना है 2 है। तो दोस्तों ये 2 हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है।
और दोस्तों इस इकाई के पहले अगर दहाई के स्थान पर सम संख्या लिखी हुई हो तो पावर चाहे जो हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपका लास्ट 2 डिजिट सदैव 25 ही रहेगा। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। पावर का मतलब ये 25 क्या हो, चाहे ऑड हो और इवन हो, उसके लिए लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 25 होगा। और ये कब होगा, जब इस इकाई के पहले दहाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पावर 25 था, कितना आया, 25 आया है। अब 25 की पावर कितना है, 26 है। तो इस 5 के पहले ये दो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या होने का मतलब पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा उसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 25 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब अगला हमारे पास क्या है, 35 की पावर 35 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 में आपके पास इकाई का अंक कितना है, 5 है। दहाई का अंक 3 है और यहाँ पर दहाई का अंक 3 होने पर यानी कि ये विषम संख्या है। अगर यहाँ पर ये विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर पावर भी विषम है, ये 35 क्या है, ये पावर आपके पास क्या है, ऑड है। तो ऐसे केस में आपके पास सदैव लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 75 होगा। ऐसे केस में अगर आपके पास क्या है, ये इकाई के अंक पहले अगर दहाई का अंक विषम संख्या है और पावर भी आपके पास क्या है, एक विषम संख्या के रूप में है, तो आपका सदैव लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 75 होगा। ऐसा ही अगला केस है, आपके पास 35 की पावर 36 लिखा हुआ है। 36 में यहाँ पर 35 में इकाई का अंक कितना है, 5। 5 के पहले 3 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, 36 क्या है, आपके पास इवन नंबर है। और जब यहाँ पर पावर इवन हो गया तो आपके पास सदैव 25 ही यहाँ पर आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर इस 5 के पहले विषम संख्या है और विषम संख्या में अगर आपके पास पावर सम संख्या है, तो यहाँ पर आपके पास सदैव क्या होगा, 25 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 45 लिखा है। 45 की पावर 45 लिखा है। दोस्तों यहाँ पर 5 क्या है, इकाई का अंक आपका 5 है। दहाई का एक क्या है, सम संख्या है। दहाई हमारे पास सम संख्या है और जब हमारे पास दहाई का स्थान सम संख्या हो जाएगा तो पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 25 ही आपका आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 45 की पावर 46 है। दोस्तों यहाँ पर 45 5 के पहले ये एक सम संख्या है और सम संख्या होने पर चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो, उसका आंसर आपका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 25 ही होगा। तो कहने का मतलब है आपके पास 75 कहाँ पर आया है, 75 आपके पास यहाँ पर आया है। ये केस आपका इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ पर बाकी के सभी केस में आपके पास लास्ट 2 डिजिट कितने होते हैं, 25 होते हैं। सिर्फ कहाँ पर दहाई का अंक विषम होने पर और पावर विषम होने पर ही आपका 75 होगा। अन्य किसी केस में आपके पास लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 25 ही प्राप्त होंगे, चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो। एक बार पुनः समझ लीजिए कॉन्सेप्ट हम क्या आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 25 की पावर 25 लिया है। 25 में आपके पास दहाई का अंक सम संख्या है। जैसे ही दहाई का अंक सम संख्या हो जाता है तो आपके पास पावर चाहे विषम हो चाहे विषम हो, सदैव लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 25 ही होंगे। ये आपका हो गया। अब हम 25 की पावर 26 ले लिए हैं। तो यहाँ पर भी दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक सम संख्या है। तो निश्चित रूप से
यहाँ पर आपके पास लास्ट टू डिजिट कितना होगा, 25 ही होगा। पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। अब यहाँ पर हमने 35 की पावर 35 ले लिया है, 35 की पावर 35 ले लिया है। इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। और पावर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक विषम संख्या ही है, इसलिए यहाँ पर लास्ट टू डिजिट कितना होगा, 75 होगा दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर दहाई का अंक विषम संख्या है, अगर पावर आपके पास भी विषम संख्या है तो 75 होगा। यदि आपके पास दहाई का अंक विषम संख्या है लेकिन पावर सम संख्या है तो उस केस में आपके पास लास्ट टू डिजिट 25 होंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल ले लिया, 45 ले लिया। 45 में आपका दहाई का अंक कितना है, 4 है। तो 4 होने पर पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपके पास कितना आएगा, लास्ट टू डिजिट 25 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 5 का केस यहाँ पे समझ लिया है। अब हम आते हैं 2, 4, 6 और 8 के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम किस प्रकार से लास्ट टू डिजिट यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब आ जाते हैं हम 2, 4, 6 के लिए। दो, 4, 6, 8 के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों 2, 4, 6, 8 में हम 2, 4, 8 का हमारा एक केस बन जाएगा और 6 का हमारा अलग केस बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 8 के लिए एक ही नियम है आपका। और 2 की पावर 4 कितना होता है आपके पास, 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम 2 के केस में आपको पावर क्या करेंगे, 2 की पावर 10 के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें 2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10 यानी कि आपका 2 की पावर 10 की पावर यहाँ पर अगर आपके पास इसी 2 की पावर 10 को हम क्या समझ सकते हैं, इसी 2 की पावर 10 को अगर हम क्या समझ सकते हैं, 10 24। तो इस 2 की पावर 10 का मतलब कितना हुआ, 10 24 हुआ है। यहाँ पर पावर आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं पावर यहाँ पर अगर आपके पास 8 नंबर है तो आपके पास लास्ट टू डिजिट 24 होंगे। अगर यहाँ पर पावर इवन नंबर है तो लास्ट टू डिजिट कितना होगा, 76 होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या सीखना है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 24 यानी कि 1024 लिख सकते हैं। अब 1024 की पावर अगर आपके पास 8 नंबर है तो आपके पास क्या होगा, अंतिम 2 अंक कितने मिलेंगे, 24 मिलेंगे। अगर यहाँ पर पावर क्या है, अगर सम संख्या है तो आपके पास लास्ट टू डिजिट कितना मिलेगा दोस्तों, 76 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा
तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके अब आपको समझाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 543 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास क्या पूछा जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है आपसे। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको हम पहले 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करने का मतलब है 2 की पावर 10 से यहाँ पर भाग करने के बाद शेष देखेंगे कितना बचा है, कितने बार गया है, 10 से भाग करेंगे, 10 बचे 50, फिर कितना बचा है, 4 हो गया 43, 10 चौक 40 हो गया है, कितना शेष बचा 3, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 को मैंने अलग कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 10 और पावर कितना हो गया 54 हो गया, यानी कि 540 हो जाएगा, ये 3 मिलके 543 हो जाएगा। अब हम 2 की पावर 10 को क्या समझते हैं, 10 24 की पावर कितना हो गया 54 हो गया, इंटू कितना हो गया 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो दोस्तों 10 24 यानी कि आपको सिर्फ 10 24 में आपके पास 24 से मतलब है इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 2 है। यहाँ पर आपके पास ये पावर कितनी है 54। 54 क्या है, एक सम संख्या है और सम संख्या होने पर लास्ट डिजिट कितना मिलेगा 76 मिलेगा। आपको बताया गया है 10 24 की पावर अगर क्या है इवन नंबर है तो आपका लास्ट डिजिट कितना होता है 76 होता है। यहाँ पर 10 24 की पावर कितना है 54 है, तो 54 क्या है एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना हो गया 76 हो गया, इंटू कितना हो गया आपका 8 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 2 अंकों तक निकाल लीजिए, 8 48 के 8 हो गए और 8 सती 56 और 56 4 कितना हो गया 60 हो गया। तो लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर कितना हो गया 08 हो गया। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया 08, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः समझिए। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है 2 की पावर 543 दिया गया है, आपके पास लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम इस पावर को 2 की पावर 10 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। तो 2 की पावर 10 की कितनी पावर हम लिख दें, तो 10 से यहाँ पर इसको भाग करेंगे, 10 25 50 हो गया, आपके पास 4 बच गया 43 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, कितना शेष बचा 3, तो इस 3 को मैंने 2 की पावर 3 में अलग लिख दिया है। तो 2 की पावर 10 की पावर कितना हो गया 54 हो गया, तो 2 की पावर 10 को हम जानते हैं कितना लिखते हैं 10 24 लिखते हैं, 10 24 की पावर कितना हो गया 54 हो गया। 54 हमारी क्या है एक सम संख्या है, एक हमारे पास सम संख्या है, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया है। तो यहाँ पर सम संख्या होने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 76 होगा, इंटू 8 हो गया, 8 6 48 के 8 हो गया, सिलाए 4 और 8 सती 56 4 60 हो गए। तो लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है, तो आपका कितना आ गया 08 प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पुनः समझ में आ जाए। दोस्तों अगला यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है 2 की पावर 222 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट पूछा गया है आपसे कितना है। दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 10, 10 की पावर 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 10 दूनी 20, फिर आपके पास 10 दूनी 20 कितना बचा 2 की पावर कितना बचा 2 बचा। तो दोस्तों ये आपके पास 22 था, तो यहाँ पर 10 से मल्टी 220, 220 और 2 मिलके 222 हो गया है। तो यहाँ पर 2 की पावर 10 कितना होता है 10 24 होता है, की पावर कितना हो गया 22 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर ये 24 की पावर कितना 22 लिखा हुआ है, तो 22 हमारे पास क्या है एक सम संख्या है, ये हमारे पास क्या है एक सम संख्या, और सम संख्या होने पर आपके पास कितना होगा 76 होगा, लास्ट डिजिट कितना होगा 76 होगा, इंटू कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 6 24 हो गया, 4 सत्ते 28 28 और 2 कितने हो गए 30 हो गए। तो लास्ट डिजिट हमारे पास कितना हो गया 04 हो गया, लास्ट डिजिट हमारे पास कितना हो गया 04
4 हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं, हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 की पावर 999 लिखा हुआ है, 999 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 10, 10 से 999 को भाग करेंगे, 10 9 90, 9 बचा, 10 9 90। यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, 2 की पावर कितना बच गया, 9 बच गया। 2 की पावर 9 बच गया, 2 की पावर 9 बच गया, ये कितना हो गया, 10 24 हो गया। 10 24 की पावर कितना है, 99। और यहाँ पर 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 आपका कितना हो जाएगा, इसी का आधा होगा आपका 512 हो जाएगा। 2 की पावर 9 कितना होगा, 512 हो जाएगा। अब कितना ये लिखा है, 10 24 लिखा है, 10 24 की पावर ये 99 लिखा है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या होने पर इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, आपके पास 24 होगा। और यहाँ पर कितना गुणा कर देंगे, 512 से। आपको लास्ट डिजिट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2 चौको 8, 2 दूनी कितना हो गया, 4, फिर 1 से करेंगे, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 5 से करेंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। चूंकि हमको लास्ट डिजिट ही ज्ञात करना है तो 8 हो गया। और 4 4 कितना हो गया दोस्तों, 4 4 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। लास्ट डिजिट कितना हो गया, 88 हो गया। हमारा यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना होगा, 88 होगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं, 2 की पावर 999 है। यहाँ पर हम इसको 2 की पावर 10 बनाएंगे। 10 से यहाँ बनाने बोला, 10 से इसको भाग करेंगे, 10 9 90, 9 बचा, 10 9 90 कितना बच गया, 2 की पावर 9 बच गया। तो ये 2 की पावर 10 कितना होता है, 10 24 होता है। 10 24 की पावर कितना हो गया, 99 हो गया। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। और 512 होता है। और 24 की पावर 99 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसके लास्ट डिजिट क्या होंगे, 24 होंगे। और 2 की पावर 9 कितना हो गया, 512 हो गया। तो 512 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4 और 2 एकन्नम 2, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 8 आ गए, 4 4 8 आ गए, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो लास्ट डिजिट पूछा जाए तो लास्ट डिजिट कितना हो गया, 88 आपका प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे आपके लिए 2 का केस हो तो 2 में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगर 4 का केस होगा तो 4 के केस को 2 की पावर पहले 2 में कन्वर्ट कर देंगे, तब हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आपके 8 के पावर के रूप में दिया गया तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि आपको 2 में कन्वर्ट करके आपको 2 की पावर 10 बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आ जाइए यहाँ पर आपने तो 268 के बाद 246 के बाद अगर आपका बचता है कौन सा, 6 आता है। तो 6 के लिए देख लेते हैं लास्ट डिजिट कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें, 6 की पावर 543 ले लें और लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछें, लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3 लिखेंगे। ये पावर कितना हो गया, 543 हो गया। 543 में अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 543 को अलग कर देंगे, इंटू 3 की पावर 543 को अलग कर देंगे। अभी 2 की पावर 543 को मैंने हल किया है, वहाँ पे लास्ट डिजिट निकाला है। एक बार हम पुनः आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया दोस्तों, 2 की पावर 10 की पावर कितना हो गया, 10 पचे 50, 10 चौक 40, इंटू कितना हो गया, 2 की पावर 8। अब 3 ये आपके पास है, तो 3 ये आपके पास विषम संख्या वाला है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर 3 की पावर 4, यानी कि आपको इकाई में 1 आ जाए। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 आता है।
यहाँ पर हम इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 हो गया। कितना बचा? 1 बचा, 4 3 12 हो गया, 2 बचा, कितना हो गया? 4 पंचे 20 हो गया, कितना बचा? 3 बचा, तो 3 की पावर कितना हो गया? 3। ना देखिए 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 3 12 हो गया, 2 बचा, कितना हो गया? 23 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो गया, कितना बचा? 3, तो 3 की पावर 3 अलग होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना होता है? 10 24 होता है, की पावर कितना हो गया? 54 हो गया। 2 की पावर 8 आपका कितना होता है? 2 की पावर 8 आपका कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256 आपके पास हो जाएगा, 256 हो गया। दोस्तों यहाँ पर 8 नहीं होगा, सॉरी, ये आपका 540 हो गया। 2 की पावर 3 कितना बचा? 3। ये आपके पास 2 की पावर 3 का हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। इंटू ये कितना हो जाएगा? 81। 81 पावर कितना हो गया? 135 इंटू कितना हो गया? 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया। अब ये 10 24 की पावर 54, 54 एक सम संख्या है यहाँ पर, और 24 की पावर एक सम संख्या होने पर इसका आखिरी लास्ट 2 डिजिट कितने होते हैं? 76 होता है। इंटू कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं 81 बन गया, 1 बन गया, तो ये आपका इकाई कांक एक आना ही आना है, और 8 5 इस 8 का 5 में गुणा कर देंगे, 8 5 40, 40 में 0 आपका आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 27। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 48 के 8 हो गए, 8 48 के 8 हो गए, और 8 56, और 56 4 60 हो गए, तो 60 में 0 हो गया, तो 0 आपका लास्ट डिजिट कितना मिल गया? इसका 08 मिल गया। ये आपका 27 का नम 27 हो गया। फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56 हो गया, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया, तो आपका लास्ट डिजिट कितना आ गया? यहाँ पर 16 आ गया। लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया? 16 यहाँ पर प्राप्त हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझते हैं। 6 की पावर कितना है? 543 लिखा हुआ है। 6 को मैंने किस में तोड़ दिया है? 2 इंटू 3 में तोड़ दिया है। पावर कितना हो गया? 543 हो गया। अब इसको अलग अलग कर दिया है। 2 की पावर 543 हो गया, इंटू 3 की पावर 543 हो गया है, और 543 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है 2 की पावर 10 में। तो 2 की पावर 10 की पावर कितना हो जाएगा? इसको 10 से भाग करेंगे, 54 हो जाएगा। 3 शेष बचेगा, 2 की पावर 3 हो गया। इंटू इसको हमने 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया है, क्यों 3 की पावर 4 कितना? 81 होता है। यहाँ पर 1 बनाना होगा आपको, तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 हो गया, 1 हो गया, 4 3 12 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 की पावर कितना बचा? 3। जैसे यहाँ पे बचा था। तो 2 की पावर 10 होता है, 10 24 होता है, 10 24 की पावर कितना है? 54 है। तो ये सम संख्या है, इसलिए इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना होगा? 76 होगा। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है। पावर कितना है? 135 हो गया। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पर 81 में आपका इकाई का अंक कितना? 1 मिला। 8 का यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 का 0 लेंगे। यहाँ पर आपके पास अंतिम दो अंक कितने मिले? 0 1 मिला। यहाँ पर और 3 की पावर 3 27 हो गया, 27 हो गया। यहाँ पर आपने क्या किया? 8 48 का 8 हो गया है, 8 7 56, 56 4 60, 60 का 0 हो गया। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे कितने आ गए? 0 8 हो गया। 27 का नाम 27, यहाँ पर लास्ट डिजिट कितने हो गए? 27 हो गया। 8 से पुनः मल्टीप्लाई किया, 8 7 56 के 6 हो गए, 8 दूनी 16, 16 5 21 हो गया। अंतिम दो अंक बताने हैं, तो अंतिम दो अंक यहाँ पर आपके पास कितने हो गए? 16 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर 6 की पावर लिखा हुआ है, उसको भी आपने समझ लिया है किस प्रकार से लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर ज्ञात करेंगे।
तो दोस्तों 6 की पावर के रूप में लिखा हुआ होगा, तो आपको 6 को 2 इंटू 3 में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 के लिए भी आप पढ़ चुके हैं, 3 के लिए भी आप पढ़ चुके हैं, तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। और दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या हमने लिया है, 56 की पावर 283 लिया है। यहाँ पर आपको लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है। तो लास्ट 2 डिजिट को दोस्तों इसको पहले कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट इस प्रकार से करेंगे, अगर इसको मिल दें 8 सत्ती 56 कर दें, 8 सत्ती 56 की पावर कितना हो गया, 283 हो गया। अब इसको हम पुनः अलग अलग कर देंगे। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, की पावर कितना है 283 है, इंटू 7 की पावर कितना है 283। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 3 तक का 9 हो गया, 3 बट 24 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, 3 तक का 9 हो गया, और 3 बट 24 के 4 हो गए, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, और 7 की पावर कितना है 283 हो गया। इसको 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 की पावर 10 में 10 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 10 अठे 80, 4 बचे, 10 चौक 40, इंटू कितना बचा, 2 की पावर 9 बचा, इंटू कितना बचा, इसको हम क्या करेंगे 7 की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे, और ये कितना हो गया, 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, और 0 इंटू कितना बचेगा, 7 की पावर 3, तो 4 सत्ते 28, 280, 3 83। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 10 की पावर कितना हो गया, 10 24 की पावर कितना हो गया, 84 हो गया। 2 की पावर 9 कितना हो गया, 512 हो गया। और 7 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है, 24 0 1 होता है। की पावर कितना है आपके पास 70 है, इंटू 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। अब ये 10 24 की पावर क्या लिखा है, 84 सम संख्या लिखी हुई, इसलिए इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 76 होगा। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर कितना है, 512 का 12 है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना है, 512 है। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, इकाई में 1 है, 1 हो गया, 0 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर 43 में लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, 43। अब यहाँ पर कितना गुणा कर देंगे, कितना बरछन 72, और 12 84 7 कितने हो गए, 91। 91 का हमने क्या लिया, 91 में आपका लास्ट 2 डिजिट कितना बनेगा, 12। कितना हो गया, 43 इंटू m कितना हो गया, 43 हो गया। यहाँ पर 43 हो गया। तो अब आपके पास कितना बचा, लास्ट 12 इंटू 43, तो बारते हैं 36 हो गया, बच्चों का 48, 48 3 51 हो गया। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया, 16 आ गया। लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक बार आप पुनः समझ लीजिए, 56 की पावर कितना लिखा है, 283 लिखा हुआ है। तो इस 56 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 8 से 56। तो यहाँ पर 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया है, और ये आपके पास पावर 283 थी, ये पावर 283 हो गया है। 7 की पावर 283 हो गया है। अब यहाँ पर 3 तक का 9, 3 और 24, 3 दूनी 6 2 8 हो गया है। 2 की पावर कितना हो गया, 849 हो गया है। 7 की पावर 283 हो गया है। अब इस 2 की पावर 849 को हम 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 8 80 हो गया। कितना बचा, 4, और यहाँ पर 10 चौक 40, कितना बचा 9। 2 की पावर 9 क्या हो गया हमारा, अलग हो गया।
2 की पावर 10 कितना होता है, 10 24 होता है, की पावर कितना हो गया 84 हो गया। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 हो गया। और यहाँ पर 7 की पावर 283 था, इसको हमने 7 की पावर 4 में कन्वर्ट किया है, तो 4 से भाग गया, 4 सत्ते 28। फिर आपके पास नहीं जा रहा, 0 हो गया है। कितनी पावर शेष बची, 3, तो 7 की पावर 3 आपका अलग हो गया। तो 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है, हमने लिख दिया। पावर कितना हो गया, 70 हो गया। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। यहाँ पर 76, यहाँ पर 512 के लास्ट 2 डिजिट कितने हैं आपके पास, 12 हैं, 12 लिख दिया। 76 इंटू 12 हो गया, तो बर्छन 72, कितना बचा 7, 12 84, 84 7 कितना 91। तो यहाँ पर 912 में लास्ट 2 डिजिट कितना आया, 12 आया है। 2401 में आके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 से यहाँ पर 0 में गुणा करेंगे, 0 हो गया। लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया, 01 हो गया, 43 हो गया। तो यहाँ पर 12 इंटू 43 हो गया, तो बाटे 36 बच्चों का 48, 3 51 हो गया, 516 हो गया। 516 में लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया, 16 प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने अंतिम 2 अंक भी निकालना सीख लिया है। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछा जाता है अंतिम 2 अंक ना निकाल के आपका सिर्फ सेकेंड लास्ट डिजिट या दहाई का अंक पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों पूछा जाए दहाई का अंक कितना है, तो आपके पास 1 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना है, 6 हो जाएगा। अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इकाई का अंक भी निकालना सीख लिया था, दहाई का अंक भी निकालना सीख लिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नंबर सिस्टम में आपका इकाई का अंक निकालना और दहाई का अंक निकालना सीख लिया है, और यहीं से चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।